Good morning to all of you. So in last class, we discussed about the RISC processor type of computer. Okay. So we discussed about the introduction about description about the RISC processor, what is the advantage, disadvantage, architecture, and characteristic. Okay. Now today's topic is CISC processor. So as I told you yesterday, CISC is, what is the CISC? CISC full form is complex instruction set computer. Okay, so this is the full form of complex CISC processor. Okay, and this is developed by the Intel. The sixth type of computer developed by the Intel. Okay, so as a name, we can understand we are using a complex type of instruction in this type of processor. Okay, so it has a large collection of complex instruction that range from simple to very complex and specialized in assembly language level. ठीक है, तो हम इसमें जो भी instructions जो हम यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं या कुछ स्पेशलाइज होते हैं जो हमारे असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो यूज होते हैं. तो इन सब के कलेक्शन होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शंस होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली सिस्क का आपको फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ठीक है, it is basically it is designed to minimize the number of instruction per program. ठीक है, and ignoring the number of cycles per instruction. तो बेसिकली हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं इस कंप्यूटर को, हम लोगों ने रिस्क कंप्यूटर देखा था, वहां पर हमें क्या था कि इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ठीक है, दोनों के लिए हमारे पास क्या थी, सेपरेट कैशे थी. हमारे पास जो कैश मेमोरी का यूज कर रहे थे, हर एक इंस्ट्रक्शन डेटा के लिए हम सेपरेट कैशे का यूज कर रहे थे, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग हमारे पास क्या था कि वहां पर जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन था, लार्ज इंस्ट्रक्शन को हम डिवाइड कर रहे थे किसमें, मल्टीपल स्मॉल इंस्ट्रक्शन में. ठीक है, एंड हम लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो वहां पर यूज कर रहे थे, बट हम जो इंस्ट्रक्शन थे हमारे वो क्या थे, सिंपल टाइप के इंस्ट्रक्शन थे. बट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में हम जो इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे वो मैक्सिमम क्या होंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स टाइप के इंस्ट्रक्शन होंगे. ठीक है, तो बेसिकली वी आर यूजिंग अ different variety or a collection of instruction like simple instruction, complex instruction, and specialized instruction. But maximum we are using complex type of instruction and CISC type of processor. Okay, so that is the main idea behind to design this CISC computer. Okay, so minimize the number of instruction. We are trying to reduce the number of instruction per program. Okay, and also we are also trying to reduce the number of lines in a from the program, and also we are ignoring the number of cycle per instruction. As in RISC processor, each instruction take one clock cycle to execute the instruction, but in this type of processor we are trying to reduce the number of cycles to execute the instruction, number of cycle per instruction. Okay, so it contains a large number of instruction. ठीक है, सो मेन आइडिया क्या था, हम देखिए वहां पर रिस्क जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे थे वहां पर हम क्या कर रहे थे, हमने एक इंस्ट्रक्शन को हमने क्या किया, डिवाइड किया मल्टीपल इंस्ट्रक्शन में. ठीक है, अब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन में डिवाइड किया तो जब हम इसकी कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामर जो होगा वो इसकी प्रोग्रामिंग करेगा, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइंस हमारी यूज होंगी. ठीक है, लाइन ऑफ, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस हमारी यूज होंगी तो इट विल टेक अ लार्ज स्पेस इन अ मेमोरी. ठीक है,
तो मेमोरी में ये ज्यादा स्पेस लेंगे, इट विल टेक टाइम ऑल्सो टू एग्जीक्यूट पर लाइन, ठीक है। तो अगर थाउजेंड्स लाइन है तो उन थाउजेंड्स लाइन को एग्जीक्यूट होने में भी टाइम लगेगा, उनको स्टोर होने में भी टाइम लगेगा, हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, परफॉर्मेंस हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, सिस्क प्रोसेसर को यूज किया, ठीक है। सिस्क प्रोसेसर में हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को रिड्यूस करेंगे कि हम जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या नंबर ऑफ लाइंस हैं प्रोग्रामिंग की, उनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने से क्या होगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस अगर 1000 से 500 भी होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, टाइम हमारा कम लगेगा, ठीक है, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पेस जो है रैम में, ठीक है, रैम का हमें एक छोटा सा स्पेस हमें लगेगा इनको स्टोर कराने के लिए रादर देन लार्ज स्पेस, ठीक है। एंड हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस है वो भी हमारी इंप्रूव होगी। इस आइडिया से हमने क्या किया था, सिस्क प्रोसेसर को डिजाइन किया, ठीक है। So CISC has the ability to execute addressing modes or multi-step operation within one instruction set, ठीक है। तो हम वहां पर क्या कर रहे थे, एक इंस्ट्रक्शन को या डेटा को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना था तो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को सेंड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कैश के अंदर वो स्टोर हो रहा था डेटा पाथ के थ्रू, यहाँ पर डेटा पाथ के थ्रू क्या हो रहा था, डेटा कैशे में हमारा स्टोर हो रहा था, फिर मेमोरी के अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा दोनों स्टोर हो रहे थे, ठीक है। ये हमारा रिस्क में हो रहा था। बट हम क्या करेंगे, हमारी इसमें हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक साइकिल लग रही थी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल साइकिल लग रही थी, हम यहाँ पर मल्टीपल क्लॉक साइकिल का तो यूज, ये मल्टीपल साइकिल्स का तो यूज करेंगे, बट मल्टी स्टेप ऑपरेशंस के लिए हम क्या करेंगे, वन इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हम मल्टीपल स्टेप्स जो हैं, ऑपरेशंस जो हैं, उनको हम परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या था, तो एग्जाम्पल लाइक आपके जो लैपटॉप हैं या जो आपके डेस्कटॉप हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपके सिस्क टाइप ऑफ प्रोसेसर्स के, ठीक है। जो भी आपकी पोर्टेबल डिवाइसेस थी, हैंडी डिवाइसेस थी, लाइक आपका स्मार्टफोन था, टैबलेट था, वो सब किसके एग्जाम्पल थे, आपके रिस्क के। बट सिस्क में आपका लैपटॉप है या फिर आपका डेस्कटॉप है, ये सारी डिवाइसेस आती हैं, ओके। सो नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर करके बनाएं तो देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, फर्स्ट हमारा क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, देन सेकंड वन इज योर इंस्ट्रक्शन, मैं इसमें बता देती हूँ, okay, now this is a control unit, here is a instruction and data path, there is a cache, this is a main memory and this is a microprogram control unit, ठीक है। तो रिस्क प्रोसेसर में देखिए हम क्या कर रहे थे, हमारे पास कंट्रोल यूनिट था, बट यहाँ पर हम डेटा पाथ से डेटा को ले रहे थे, और यहाँ कंट्रोल यूनिट के थ्रू हम क्या कर रहे थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको हम कहाँ पर स्टोर करा रहे थे, इंस्ट्रक्शन कैशे के अंदर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट हम क्या कर रहे थे, कैशे का यूज कर रहे थे। देखिए डायग्राम एक बार बता देती हूँ, आपको रिमाइंड हो जाएगा। दिस यहाँ पर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पर डेटा पाथ, डेटा पाथ के थ्रू हम क्या कर रहे थे, डेटा को कैश फैच कराकर डेटा पाथ के थ्रू हम डेटा कैशे में स्टोर करा रहे थे, एंड यहाँ पर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन थे उनको एग्जीक्यूट कराकर इंस्ट्रक्शन कैशे में ला रहे थे, इंस्ट्रक्शन कैशे में स्टोर करा रहे थे, देन हम इंस्ट्रक्शन कैशे एंड डेटा कैशे जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन थे हमको मेन मेमोरी में स्टोर करा रहे थे। तो मेन मेमोरी के अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा दोनों था, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल डेटा पाथ हम यूज कर रहे थे एंड टू कैशे यूज कर रहे थे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे थे, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। सिस्क में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट से हमारा क्या कनेक्ट है, माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, एंड देन यहाँ पर क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ यहाँ पर एक साथ आ गए हमारे, हमने अलग अलग यूज नहीं किया है, एंड वी आर यूजिंग अ सिंगल कैश फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बोथ, ठीक है। एंड दिस कैश इज कनेक्टेड टू योर मेन मेमोरी, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है
वो इंस्ट्रक्शंस हमारे सबसे कहाँ से होंगे, हम यहाँ पर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट अब बेसिकली क्या है, याद है आपको मैंने बताया था माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है। सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग माइक्रो कोड फॉर अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए हम जो कोडिंग करते हैं वो किसके करते हैं, माइक्रो कोड में करते हैं। ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपकी माइक्रो प्रोग्रामिंग थी। एंड माइक्रो कंट्रोल यूनिट क्या था, बेसिकली इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जो भी हमारे हम उसमें जो भी सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन थे उनको माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं, तो वो हमारा क्या था, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर हम कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की जगह क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूज कर रहे हैं। देन जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन या डेटा होगा वो हमारे कहाँ पर आएगा, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ में फैच करके हम लेकर आएंगे। देन हम उसको एग्जीक्यूट कराकर इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर स्टोर कराएंगे, कैशे मेमोरी के अंदर। एंड कैश मेमोरी के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है वो कहाँ पर स्टोर कराते हैं, हम उसको मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो आपके सिस्क आर्किटेक्चर देखिए, यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है, एक सिंगल कैशे यूज हो रहा है, मेमोरी के अंदर आपका इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ही आ रहा है, बट सेपरेट सेपरेट कैशे के थ्रू नहीं आ रहा है, एक सिंगल कैशे के अंदर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर हो रहा है एंड वो आपका मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं बोलूं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी सबसे पहले, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द कोड इज शॉर्ट, सो इट रिक्वायर्ड वेरी लिटिल रैम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ कोड जो होगी हम उसे रिड्यूस करेंगे सिस्क में, तो अगर वो रिड्यूस होगी तो हमें उसे स्टोर कराने के लिए लिटिल रैम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंडली, सिस्क और complex instruction may take longer than a single clock cycle to execute the code, ठीक है। तो 6 टाइप में हम जो क्लॉक साइकिल है वो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स का यूज करते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारी क्लॉक साइकिल्स है वो हमारी यहाँ क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हम मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स का यूज करेंगे। लेस इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू राइट एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम, ठीक है। तो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे होंगे, हमारे पास लेस इंस्ट्रक्शंस की हमें रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इजियर प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसके थ्रू हम असेंबली लैंग्वेज में इजी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे क्योंकि हम वहां पर डिफरेंट जो एड्रेसिंग मोड्स का यूज करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड 0 1 2 3 4, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस हमारी कितनी यूज हो रही थी, लास्ट हम लोगों ने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कोड देखा था जिसमें हमारी नंबर ऑफ लाइंस ओनली 3 यूज हो रही थी। एंड जीरो एड्रेसिंग मोड में, जीरो एड्रेसिंग फॉर्मेट में हमारी 8 लाइंस यूज हो रही थी। तो हम 8 लाइन पर नहीं, जीरो एड्रेसिंग मोड पर ना जाके हम क्या करेंगे, 3 एड्रेसिंग मोड का यूज, 3 एड्रेसिंग फॉर्मेट का यूज करेंगे जिससे हमारी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर कम यूज होंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे क्या होंगे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जो भी असेंबली लैंग्वेज होगी प्रोग्रामिंग करने के लिए इजी हो जाएगी हमारे जो भी प्रोग्रामर है उसको, ठीक है। बट वी रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विल बी देयर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके इंस्ट्रक्शन होंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। सेवरल साइकिल्स may be required to execute one instruction in a single instruction set, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिकोड लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स, इसमें अब जो भी आपकी डिकोडिंग लॉजिक होगा इंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। CISC uses a minimum possible instruction by implementing hardware and execution operations, ठीक है। डेटा ट्रांसफर जो होगा, अब इसमें डेटा ट्रांसफर इज फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। रिस्क टाइप ऑफ प्रोसेसर वी आर यूजिंग डेटा ट्रांसफर इज फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, बट इन CISC टाइप ऑफ memory CISC type of processor we are using a data transfer of from memory to memory, ठीक है। एंड दिस CISC support multi programming,
रिस्क क्या सपोर्ट कर रहा था आपका, हम उसमें पाइपलाइनिंग यूज कर रहे थे, एंड यहाँ पर सिस्क किसको सपोर्ट कर रहा है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग को भी यहाँ पर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मैम एक बार रिस्क शॉर्ट में समझा सकते हैं वापस? जस्ट अ मिनट, मैं अभी जब जो दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगी ना, तो दोनों को एक साथ में मैं बताते जाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट ओके। टॉपिक में डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सिस्क प्रोसेसर। तो एडवांटेजेस क्या होंगे, द कंपाइलर रिक्वायर्ड लिटिल एफर्ट टू ट्रांसफर हाई लेवल प्रोग्राम और स्टेटमेंट लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम जब लाइन ऑफ कोड्स हम कम यूज कर रहे हैं, तो जो भी हमारा प्रोग्रामर होगा, ठीक है, या जो भी हमारी मशीन होगी, उसको हाई लेवल प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने में ये जो भी हमारी स्टेटमेंट लैंग्वेज है या फिर जो हमारी असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसलेट करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा इसको कंपाइलर को, बिकॉज कंपाइलर का मेन टास्क क्या होता है, इट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कोड लेंथ इज क्वाइट शॉर्ट विच मिनिमाइज द मेमोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, कोड लेंथ हमारा शॉर्ट होगा तो उससे हमारा मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन ऑन ईच सिस्क इट रिक्वायर्ड वेरी लेस रैम। स्टोर कराने के लिए रैम का भी रिक्वायरमेंट्स कम होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड सेवरल लो लेवल टास्क। CISC create a processor to manage proper uses that adjust clock speed and voltage। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारी प्रोसेस को क्रिएट करेंगे उसके थ्रू हम जो भी हमारा पावर है, पावर यूजेस है, हम उसको भी मैनेज कर पाएंगे। लाइक जो भी हमारी क्लॉक स्पीड है या वोल्टेज है, उनको हम एडजस्ट कर पाएंगे। एंड इट यूजेस फ्यूअर इंस्ट्रक्शन सेट टू परफॉर्म द सेम इंस्ट्रक्शन एज द रिस्क। ठीक है, तो ये सारे क्या थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस अब क्या है, तो CISC chips are slower than RISC and RISC chip to execute per instruction cycle on each program। ठीक है, CISC chips जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, स्लोअर होती हैं, किसके कंपेयर में, RISC chip के। ठीक है, टू एग्जीक्यूट पर इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑन ईच प्रोग्राम। द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन डिक्रीज ड्यू टू स्लोनेस ऑफ द क्लॉक स्पीड। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि चिप्स जो है वो हमारी स्लोअर होती हैं, तो उनका जो क्लॉक स्पीड है वो भी हमारा क्या होगा, स्लो होगा। तो इससे जो हमारी परफॉर्मेंस होगी मशीन की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू स्लोनेस ऑफ द क्लॉक स्पीड। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग द पाइपलाइन इन सिस्क प्रोसेसर मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड टू यूज। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने रिस्क में हम पाइपलाइनिंग का यूज कर रहे थे, बट अगर हम पाइपलाइनिंग का अगर सिस्क प्रोसेसर में यूज करेंगे तो हम उसमें यूज तो कर सकते हैं मतलब लिटिल अमाउंट में, बट वो क्या करेगी, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं यहाँ पर पाइपलाइनिंग का यूज करना। ठीक है, द सिस्क चिप्स रिक्वायर्ड मोर ट्रांजिस्टर एज कंपेयर टू रिस्क डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिस्क में हम जो ट्रांजिस्टर तो यूज करते थे, बट सिस्क में हम सिस्क चिप्स में हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। नाउ अब दोनों में हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंसेस कैसे हम कर सकते हैं रिस्क एंड सिस्क में। ठीक है, अब हमने रिस्क भी देख लिया, सिस्क भी देख लिया। अगर क्वेश्चन आता है आपका डिस्क्राइब और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में आपको दोनों के फुल फॉर्म बताने हैं। रिस्क का फुल फॉर्म क्या है, सिस्क का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मैम ये नोट शेयर कर दोगे क्या? यस, एक्चुअली मैं आपको कंप्लीट डॉक फाइल भी दूंगी, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं मॉड्यूल वाइज, वो भी मैं आपको दूंगी, एंड टॉपिक वाइज जो डॉक फाइल मैंने बनाई है वो भी मैं आपको जीसीएल पर अपलोड करूंगी। ओके, सो फर्स्ट मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमें फुल फॉर्म लिखना है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट एम्फसाइज ऑन सॉफ्टवेयर टू ऑप्टिमाइज द इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो रिस्क जो है वो हमारा किस पर वर्क करेगा, सॉफ्टवेयर पर, एंड सिस्क जो है वो हमारा हार्डवेयर। ठीक है, इट इज अ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग इन द रिस्क प्रोसेसर। हमने जब प्रोग्राम
देखा था हम लोगों ने फॉर्म, वहां पर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का कर रहे थे यूज, एंड सिस्क में हम किसका यूज कर रहे हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का यूज कर रहे थे। जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें देखा था आपने, हमने रिस्क में हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट लिया था एंड सिस्क में हम लोगों ने माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट लिया है, ठीक है। इट रिक्वायर्स मल्टीपल रजिस्टर सेट टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल रजिस्टर्स का यूज कर रहे थे रिस्क में, बट इट रिक्वायर सिंगल रजिस्टर सेट टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। हम सिस्क में ओनली सिंगल रजिस्टर का यूज करेंगे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, RISC has a simple decoding of instruction and CISC has a complex decoding of instruction, ठीक है। तो RISC में हम जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसका डिकोडिंग हम सिंपल वे में कर सकते हैं, बट CISC में हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इट यूजेस ऑफ द पाइपलाइन आर सिंपल इन RISC, ठीक है। पाइपलाइनिंग का हम अगर RISC में यूज करते हैं तो वो सिंपल होता है, इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ वी आर यूजिंग पाइपलाइनिंग इन CISC so it would be sometime difficult, ठीक है। तो वी आर अवॉइडिंग the pipelining used in CISC type of processor, ठीक है। तो uses of the pipeline are difficult in CISC. It uses a limited number of instruction that required less time to execute the instruction, ठीक है। तो हम यहाँ पर less number of instructions का use कर रहे थे, simple type के instruction का हम use कर रहे थे instructions को execute करने के लिए, जो हमारा less, जिसको execute करने में less number of times की हमें requirements थी। But in CISC type of processor, it uses a large number of instruction, or we can say that variety of instruction that required more time to execute the instruction, ठीक है। Because in CISC type of processor we are using a complex type of instruction, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कम टाइम लगेगा उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए, बिकॉज सिंपल टाइप के हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप के इंस्ट्रक्शन होंगे, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, तो उनको एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नाउ in RISC we are using a load and store memory reference, ठीक है। तो हम लोगों ने जो load and store memory reference का हम यूज कर रहे थे किसमें, हमारा RISC में, ठीक है। it uses a load and store that are independent instruction in the register to register a program interaction, ठीक है। तो load and store हम memory reference का यूज कर रहे थे वहां पर, एंड जो हमारा मेमोरी था वो हम कौन सा यूज कर रहे थे, रजिस्टर टू रजिस्टर। डेटा ट्रांसफर जो हम यूज कर रहे थे दैट इज रजिस्टर टू रजिस्टर। बट इन CISC टाइप ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, सो वी कैन रेफर एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और डेटा ट्रांसफर इज फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, ठीक है। इट यूजेस लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी टू मेमोरी इंटरेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। तो लोड एंड स्टोर के साथ में हम कोई से भी इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम रेफर कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ हमें लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन को ही हमें क्या करना है, रेफर करना है। बट इन अ RISC टाइप ऑफ प्रोसेसर it is compulsory कि we are using a load, we have to use load and store instruction memory reference, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर कौन सा होगा हमारा, मेमोरी टू मेमोरी, एंड यहाँ पर कौन सा हो रहा था हमारा, रजिस्टर टू रजिस्टर, ओके। RISC has a more transistor on memory register, ठीक है। तो RISC भी ट्रांजिस्टर का यूज कर रहा था, बट ऑन मेमोरी रजिस्टर्स, एंड यहाँ पर CISC has a transistor to store complex instruction। तो यहाँ पर RISC में हमारे सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे, यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ RISC इज वेरी शॉर्ट and the execution time of CISC is longer, okay. And we are using a less data type in RISC type of processor, and more data types we are using in CISC type of processor, ठीक है। and we are using simple addressing modes in RISC, and we are using complex addressing in CISC, ठीक है। More number of general purpose registers are used in RISC because the memory, the data transfer we are using in register to register. That's why we require more number of general purpose register. But in CISC type of register, less number of general purpose register are required. Okay. So in RISC, we are using a fixed format instruction like simple, and
In CISC, we are using a variable or variety of variable format or variety of instruction we are using. Okay, so in this RISC, we are using a single clock cycle, and CISC, we are using a multiple clock cycle. Okay, and RISC example is your smartphone, mobile, tablet, and CISC example is your desktop and laptop. ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या है डिफरेंसेस है, मींस आपके अगर आप इन्हें देखेंगे तो 10 + 15 के अराउंड इनमें डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो ये सेपरेट अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आपको जितने आप मैक्सिमम पॉइंट्स के थ्रू इनके डिफरेंसेस बता सकते हैं तो वो सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं. ठीक है, और अगर सेपरेट अगर सिस्क पूछा जाता है तो आपको आर्किटेक्चर, डिस्क्रिप्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि ऐसा भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन आईएसए एंड इट्स टाइप्स. तो आपको आईएसए का इंट्रोडक्शन देना है, आईएसए क्या होता है, टाइप्स में आपको रिस्क एंड सिस्क बताना है, बट फिर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे. तो शॉर्ट में आर्किटेक्चर मस्ट है आपका, डिस्क्रिप्शन मस्ट है, आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक में आप जो इंपॉर्टेंट है वो आपको वहां पे पुट करने होंगे. ओके, सो ये आपका एक टॉपिक था आईएसए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. इसमें रिस्क एंड सिस्क एंड इनके बीच में डिफरेंसेस थे. तो ये सभी को क्लियर है? यस मैम. ओके, अब इसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 2 टॉपिक्स आपके बचते हैं. ठीक है, फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज सिस्टम एट्रीब्यूट्स. ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हैं, दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, क्योंकि इनसे 100% क्वेश्चन बनता है. आप लोगों ने क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन, आई थिंक फ्लिंस क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा. कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन. ठीक है, नॉर्मली हम एका में, सॉरी, जो हम काउ पढ़ते हैं तो काउ में हम फ्लिंस क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा. पढ़ा है आप लोगों ने फ्लिंस क्लासिफिकेशन? SIMD, MISD, MIMD, SIMD, ये पढ़े होंगे ना आप लोगों ने? यस और नो? पढ़े हैं या नहीं आप लोगों ने? क्योंकि फिर उस अकॉर्डिंगली मुझे ये डिटेल में बताने पड़ेंगे आप लोगों को फिर. हेलो, देखिए आप लोग अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा. मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं. एटलीस्ट आप नहीं पता है तो नो बोल सकते हैं. नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अगर मैं ये समझूं कि आपको आता है और मैं ऊपर ऊपर बता दूं तो फिर आपका ही लॉस है इसमें. बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आपको डिटेल में फिर मैं वैसे बताऊंगी ये सारी चीजें, बिकॉज फ्लिंस क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए ठीक है, तो नॉर्मली हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन वो हम 4 कैटेगरीज में स्टडी करते हैं. ठीक है, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं हमारी? फर्स्ट इज योर फ्लिंस क्लासिफिकेशन. ठीक है, सेकेंड है आपका फेंग्स क्लासिफिकेशन. थर्ड है आपका हैंडलर्स क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ है आपका सॉर्ट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये जो 4 साइंटिस्ट थे या जो हमारे डेवलपर्स थे, ठीक है, या इन्वेंटर थे, तो उन्होंने कंप्यूटर की आर्किटेक्चर को अपने अकॉर्डिंगली इन 4 पर्सन ने अपने अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब किया. फ्लिंस ने, फेंग्स ने, हैंडलर्स ने एंड सॉर्ट्स ने. ठीक है, अब फ्लिंस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो हमारा 4 टाइप का है. ठीक है, SIMD, SISD, MIMD एंड MISD. ठीक है, फेंग्स ने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया है.
ठीक है। फैंक्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उन्होंने भी 4 टाइप का दिया है, WSBS, WSBP, WPBS and WPVP। ओके, सिमिलरली हमारा जो हैंडलर्स हैं, हैंडलर्स ने भी हमारा क्लासिफिकेशन किया है, PCO बेस्ड, ALU बेस्ड एंड BLC बेस्ड। एंड नेक्स्ट आपका है शॉर्ट्स क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया है मशीन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा मशीन 1, मशीन 2, 3, 4 एंड 5, 6 टाइप की मशीन इन्होंने डिस्क्राइब किया है अप टू मशीन 6। ठीक है, तो हमें इनका जस्ट ओके, तो फ्लेंस, फैंग्स, हैंडलर्स एंड सॉर्ट्स। 940 सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, फ्लेंस क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इन सब में। हम सारे क्लासिफिकेशन देखेंगे बट आपका फ्लेंस क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बाय नेम भी पूछा जाता है एंड वैसे भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन बताइए, तो फ्लिंस क्लासिफिकेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम फैंग्स, हैंडलर्स एंड सॉर्ट्स इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद आर्किटेक्चर। ओके, सो इन सब के फुल फॉर्म भी आप लोग को पता होंगे, लाइक आप SIMD या SISD की बात करें तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा की कौन बात करेगा, फ्लेंग्स। फैंग्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्ड्स एंड बिट्स की बात करेंगे, तो जो भी हमारा क्लासिफिकेशन है वो इस पर होगा, वर्ड्स एंड बिट्स पर होगा। ठीक है, लाइक वर्ड सीरियल बिट सीरियल, वर्ड सीरियल बिट पैरेलल, वर्ड पैरेलल बिट सीरियल, वर्ड पैरेलल बिट पैरेलल। तो यहाँ पे वर्ड एंड बिट का यूज करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर जो है PCO, ALU एंड BLC बेस्ड होगा। एंड सोर्स जो है उसमें हम डिफरेंट मशीन, 6 मशीन्स का हम यूज करेंगे, उनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन बताएंगे। ओके, आई थिंक आप लोग की नेक्स्ट क्लास है ना। ओके, तो ये मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। कल हम लोग जो है फ्लेंस क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ऐसा है ये जितने भी क्लासिफिकेशन इसमें से कवर हो पाए, 2, 3, 4 जो भी क्लासिफिकेशन कवर हो पाए। ठीक है, सो कल इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी फ्लेंस क्लासिफिकेशन की। ओके, सो ये क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बिकॉज आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है।